अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। कैसे हैं आप तमाम मेरे चाहने वाले, देखने वाले, प्रोग्राम को अप्रिशिएट करने वाले, रेसिपीज़ पसंद करने वाले, कॉल करने वाले, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जो मुझसे प्यार नहीं भी करता है, मुझसे इफ़ यू डोंट लाइक मी दैट्स फाइन, बट एटलीस्ट आप देखते हैं मुझे, मेरा साथ देते हैं, कुछ भी चेंजेस चाहते हैं, कुछ भी मेरे में कुछ खामियां हैं, आप कॉल करके ऑन लाइव ऑन एयर बता सकते हैं। आई डोंट माइंड एट ऑल। अच्छा, तो जो भी अच्छा है मेरी भी इसमें बेहतरी है। सही। अच्छा जी, आज बड़े दुख के साथ आज आखिरी दिन है हमारे ये ज़बरदस्त से वीक का, दोस्ती के संग का। बहुत ही मुझे दुख है इसलिए कि मैं इतना मज़ा किया, मैंने 5 दिन इतनी नई नई चीज़ें सीखने को मुझे भी मिली और बहुत अच्छा लगा। बस सो रिलैक्स, घर पे आराम से उठ के तैयार हो के खाली हाथ आओ, खाली हाथ वापस जाओ, बहुत मज़ा आया। एनीवेज़, मैं तमाम जो भी इस हफ्ते मेरे साथ थे, मेरी सारी फ्रेंड्स, पार्टिसिपेंट्स, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि बस एक फ़ोन कॉल पे वो लोग आ जाते हैं, जिस तरह से मैं चाहती हूँ उस तरह से रेसिपीज़ बनाते हैं। जो मैं उनको मना कर देती हूँ, नहीं 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 ये नहीं अच्छी लग रही, तो कोई बात नहीं आंटी दूसरी दे देंगे, कोई बात नहीं। तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते और मेरा साथ दीजिए, फिर हम कुछ और नया प्लान करेंगे, फिर आपके साथ कुछ और नया आपके लिए लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। आज जुमा है और पहले हम दुआ करेंगे, और दुआ आज की अभी से आपको बता दूँ मैं शॉर्ट करूँगी, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। बिकॉज़ मेरे साथ मेरी प्यारी सी दोस्त कह लें, एक्चुअली मेरे, आप लोग सोचेंगे इतनी छोटी दोस्त, हाँ छोटी इसलिए है कि मेरी इनसे दोस्ती हुई थी शगुफ्ता फ़ारूक की क्लासेस में, ठीक है। और शगुफ्ता फ़ारूक की क्लासेस में हमारी ऐसी दोस्ती हुई कि फिर अब बस फ़ोन पे बात करना, चैट करना, रेसिपीज़ चेंज करना, एक्सचेंज करना। शी इज़ अ वेरी गुड कुक। तो और इनकी अम्मी को भी मैं बहुत अच्छा तरह से जानती हूँ, तो उनसे भी मेरी सलाम दुआ है। तो इस तरह से हमारी काफ़ी हद तक बात आगे चली गई। तो इंशाल्लाह आपको भी हम कल से मिलवाते हैं, लेकिन पहले आप लोग दरूद शरीफ पढ़िए, हम दुआ करते हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हियो, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हन्नानो, या मन्नानो, या फ़ातिरुस समावाति वल अर्द, या रब्बना, या रब्बना, या रब्बना, या समीउद दुआ, दुआओं को सुनने वाले रब, हमारी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। हमारी तमाम दुआओं को जो हम सब के हक़ में बेहतर है उनको कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमें अपना बना दीजिए। या अल्लाह, हमें अपना बना दीजिए। हमें ऐसा बना लीजिए जिस तरह आप चाहते हैं या रब्बुल आलमीन। हमें ऐसे लोगों से दूर कर दीजिए जिससे आप चाहते हैं हम ना मिलें, या जिसके दोस्ती में हम ना रहें, उनसे दूर कर दीजिए अल्लाह पाक। हमें बस अपना आपका बनना है, आपके करीब होना है या रब्बुल आलमीन। या रहमान रहीमीन, जितने परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। जो बे औलाद हैं उनकी गोदों को भर दीजिए। या रहमान रहीमीन, जो बगैर शादीशुदा बच्चियाँ, उनका नेक बर नेक नसीब खोल दीजिए। कदरदान लोगों से पाला पड़ा दीजिए। या अल्लाह, अच्छे चाहने वाले लोग मिल जाएं, ईमान याफ्ता लोग मिल जाएं, पाक परवरदिगार कदरदान लोग मिल जाएं। और जो बच्चियां शादीशुदा हैं उनके घर को जन्नत बना दीजिए, उनके घर में सुकून और चैन अता फरमा दीजिए। मुझे समझ नहीं आती लोग क्यों बेटियों को दूसरों की लाके उन पे इतना जुल्म डालते हैं। क्यों? अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत, नेक तौफीक दीजिए कि वो जो बच्चियां आती हैं उनके घर पे उनको अपना समझें, अपना समझें या रब्बुल आलमीन। और उन बहुओं को भी नेक हिदायत दीजिए कि वो अपने ससुराल वालों को अपनी माँ और बहन समझ के उनसे रिश्ता निभाएं। आमीन। या रहमान रहीमीन, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। कब्र के अजाब से, कब्र की तंगी से, कब्र की वहशत से, कब्र के कीड़े मकोड़ों से हमें बचा के रखना। मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी रखना। आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाना। पुल सरात पे से साबित कदमी के साथ तेज़ी के साथ गुजार दे। पुल सरात पे से जहन्नम के गड़े में गिरने से बचा लीजिए।
या अल्लाह, जिन जिन के माँ बाप, जिन जिन के रिश्तेदार इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, आप सबके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मामला फरमाना, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाना, उनकी कब्रों में अपना नूर ही नूर भर दीजिए या अल्लाह, उनकी कब्रों में अपना नूर ही नूर भर देना, उनकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस का बागीचा बना देना या अल्लाह। उन सब के सदके मेरे माँ बाप को भी, मेरी भाभी, प्यारी सी भाभी को भी अल्लाह, जितने भी मेरे रिश्तेदार इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, सबके लिए बेहतरी का मामला करना या रहमान रहीमीन। मक्का मदीना लेके जाइए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम भी हर साल उम्रे पे या हज पे जा सकें मेरे अल्लाह। या अल्लाह पाक, हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बनाना और हमें अपने माँ बाप के लिए सदका जारिया बनाना या रहमान रहीमीन। सेहत कामला आजला आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। जितने बीमार हैं सबके लिए शिफाए कामला आजला मांगती हूँ या अल्लाह पाक। जो हॉस्पिटलों में हैं उनको घर साथ खैरियत के ले आना और सबका साया सबके बच्चों को सरों पर सलामत रखना या अल्लाह। या रब्बुल आलमीन, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। हमारे बच्चों को हमारे लिए सदका जारिया बनाना, हमारे बच्चों को और हमें तहज्जुद गुजार बनाना, 5 वक्ता नमाजी बना देना या रब्बुल आलमीन। वक्त पर खड़े होकर नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमा दीजिए। तजवीद और तफसीर के साथ कुरान पाक पढ़ना नसीब फरमा दीजिए या अल्लाह। हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए। पाक परवरदिगार और गुनाहों को माफ़ फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। जी जनाब, माफ़ी चाहती हूँ छोटी दुआ के लिए, लेकिन अल्लाह पाक अगर इसको भी कबूल कर ले तो बहुत बड़ी हो जाएगी। अच्छा, वेलकम करते हैं कमल को। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके शो पे आऊँ और कुछ परफॉर्म कर सकूँ, जो मेरी रेसिपीज़ हैं वो मैं सिखा सकूँ। एग्जैक्टली, इतनी डिफरेंट है तो क्यों नहीं मौका दूँ आपको। बिल्कुल। तो आज आप पहले मीठा बनाओगे? जी, पहले हम डेज़र्ट से स्टार्ट करेंगे। हमारा डेज़र्ट है कुनाफा क्रीम एंड बेरी डॉल शॉर्ट्स। देन हम उसके बाद अपनी अच्छा, जो आप मेरे लिए बना के लाए हो डेजर्ट, जी, यही वाला वो आप दिखा दो। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ। यही डेजर्ट जो कमल आपको बनाना सिखा रही हैं, वही डेजर्ट वो बना के लाई हैं एक मेरे लिए, बट आपको शॉर्ट ग्लासेस में सिखा रही हैं। मेरे लिए उन्होंने एज अ होल डेजर्ट बना के लाई। ये आंटी मैं आपके लिए लाई हूँ। हाँ, ये आपके लिए है। थैंक यू बेटा। और सेम एज हम इसी को शॉर्ट ग्लासेस में कन्वर्ट करेंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच कमल, थैंक यू सो मच। चलें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने डेजर्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं, देन हम लेयरिंग पे आएंगे। ठीक है बेटा, इधर है बोल। मुझे बीटर भी चाहिए होगा आंटी। बीटर क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड बीटर? इलेक्ट्रिक बीटर। अच्छा ठीक है। बख्तियार, अच्छा ब्रेक भी आ चुकी है। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है जी, तो हम ब्रेक से वापस आते हैं, इधर बीटर रखवाते हैं और फिर हम आते ही अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो देखते रहिए मसाला मॉर्निंग, सिर्फ मसाला टीवी पर। सिल्कन क्लॉक हांडी अज्जा। चिकन हड्डी के साथ 500 ग्राम, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, दही 1 कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च कटी 5 से 7 अदद, पिसा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, तेल हस्बे ज़रूरत, क्रीम हस्बे ज़रूरत, अदरक बारीक लंबी कटी गार्निश के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और कमल मेरे साथ है। लास्ट डे है दोस्ती के संग हमारे वीक का और बन रहा है कुनाफा क्रीम एंड बेरी डोर शॉट्स। वाओ, ओके। तो अब हम इसकी फर्स्टली क्रीम प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए व्हिप क्रीम। ठीक है। व्हिप क्रीम में हम ऐड करेंगे अपनी क्रीम चीज़। ओके, क्रीम चीज़ हाफ टब। ठीक है बेटा, और व्हिप क्रीम 1 कप। यस, ओके। इसमें हम ऐड करेंगे क्लॉटेड क्रीम। ठीक है। खुद बनाइए आप? जी, मैंने खुद बनाई है।
ये चीज़ शगुफ्ता ने हमें बड़ी ज़बरदस्त जी सिखाई मुझे है। तो, मैं तो आपको और शगुफ्ता आंटी को तो हर वक्त ही दुआ देती हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ शगुफ्ता आंटी और आपकी ही वजह से हूँ। आपकी मोहब्बत है। और मुझे जो कुकिंग की एक लगन होती है ना, वो सिर्फ मुझे आपसे और उन मिस शगुफ्ता को देख के ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ मैं, वरना पहले लाइक देखिए, मुझे कुकिंग सिखाते हुए 45 साल हो गए, ठीक है। आई एम इनटू दिस प्रोफेशन सिंस लास्ट 45 इयर्स। मेरी शादी को 49 इयर्स, नेक्स्ट ईयर 50 इयर्स हो जाएंगे। लेकिन जब मेरी शादी हुई मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे ये नहीं पता था दाल कौन से कलर की कौन सी होती है, लेकिन बहरहाल मियाँ को शौक़ था खाना पकाने का, पकवाने का, और पहले से कह दिया था कि खाना तो बनाओगी भाई, खानसामा नहीं मिलेगा, तो सीखना पड़ा। तो अब मैं तो पुराने खाने, शगुफ्ता इज लेटेस्ट। तो ये क्लॉटेड क्रीम बनाना हमें शगुफ्ता ने बताई है घर में। ये मैं कमल को बोलूँगी, आपको बता देगी कैसा मैं आप बनेगा। लोगों को अभी बताऊँगी। अच्छा, कमल ने उसमें मिक्स किया क्रीम चीज़ हाफ टप, क्लॉटेड क्रीम 3/4 कप, व्हिप्ड क्रीम 1 कप। वैनिला एसेंस डाल दिया बेटा? जी वैनिला मैंने इसमें डाल। ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी लेयरिंग कर रहे हैं। कंडेंस मिल्क भी डाल जी दिया? कंडेंस मिल्क भी डाल दिया, क्लॉटेड क्रीम भी डाल दी, टब की क्रीम चीज़ भी डाल दी और व्हिप क्रीम। अच्छा, मुझे एक बात बताओ जो मैंने कभी शगुफ्ता से नहीं पूछी, क्लॉटेड क्रीम में क्या फ़र्क है? क्लॉटेड क्रीम वो कुक्ड हुई हुई होती है, मतलब उसको हम इतना रिड्यूस करते हैं कि लाइक हमारी 1 kg क्रीम है तो उसको हम रिड्यूस करते करते हाफ कर लेते हैं, तो वो बहुत क्रीमी और एक मतलब एक बटरी उसके ऊपर लेयर आ जाती है, तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। ओके। और कितना टाइम लगा था बेटा आपको ये बनाने में? मैंने ये 1 kg की थी तो ऑलमोस्ट मुझे बिल्कुल स्लोएस्ट फ्लेम पे मैंने ये, वैसे तो ये ओवन में भी हो जाती है, उसको फिर आप 12 आवर्स बहुत लोएस्ट अपने ओवन के उस पर रख दें तो वो हो जाती है। बट मैंने जो है इसको 45 to 50 मिनट्स मुझे लगे थे इसको। अच्छा। और कंटिन्यूसली हमें इसको स्टर करना होता है, अदरवाइज ये नीचे से लग जाती है। अच्छा, जो हमारी कुनाफा की वर्मिसलीज थी उनको हमने बटर में लाइट सा गोल्डन कलर दिया है। अब हम इसमें फर्स्ट इसकी लेयरिंग करेंगे। यम। I like your dishes also. थैंक यू आंटी। सब मुझे आप लोगों को देख के आए, वरना मुझे कुछ कुकिंग का सी भी नहीं पता था। तो बेटा ऐसा ही होता है मेरी जान, जब हमारी शादी हुई में मुझे ये भी नहीं पता था, सब देख के आ जाता है। और घबराना तो है ही नहीं बच्चियों को। शादी के टाइम पे हम कहते हैं ना माएँ घबराती, मेरी माँ तो बेचारी मरहूम कहती थी मेरी नाक कटवाएगी जाके ससुराल में। कुछ आंटी नहीं। मुझे तो अभी भी यही सुनने को मिलता है। नहीं नहीं, जब पढ़ती है ना खुद ही हो जाता है। ठीक है, ये हमारी चीज़ के पहले कुनाफा डो लिया था कंवल ने। कुनाफा डो आपको मिल जाता है ना, हीट स्टोर से मिल जाता है, जो बकलावा शॉप से वहाँ पे आप ऑर्डर कर दें वहाँ से मिल जाता है। और उसको हल्का सा 2 टेबलस्पून बटर में आपने हल्का हल्का रोस्ट करना है। फिर आपने उसको नीचे बिछा दिया। आपने बादाम डाले थे बेटा? जी मैंने बादाम का पाउडर ऐड किया है। ओके, उसी कुनाफा डो में बादाम का पाउडर ऐड किया 2 टेबलस्पून और फिर उसको नीचे बिछा दिया। फिर जो चीज़ केक की लेयर है, क्रीम चीज़, क्लॉटेड क्रीम, व्हिप्ड क्रीम, वैनिला एसेंस और कंडेंस मिल्क टू टेस्ट, वो मिक्स करके बीट करके वो एक लेयर डाल दी। अब कंपोट लेयर है इसकी, स्ट्रॉबेरीज कुक्ड विद शुगर, लेमन जूस, लिटिल वाटर until become soft, chunky and slightly thick. This is also शगुफ्ता's recipe. माशाल्लाह, क्या हमें एक्सपर्ट अच्छा, अब हम इसके ऊपर सेकंड लेयर लगाएंगे अपनी पिस्ताशियो क्रीम की। अब
सोचें आपके घर में ऐसे मीठे बनने लगे, ट्राइफल श्राइफल ऑल आउटडेटेड। कल आप आ रहे हो शगुफ्ता की क्लास में? क्यों आंटी, ये ना आने वाला सवाल कौन सा है? हम लोग तो होते ही वहाँ हैं। जी। अच्छा, और कमल, ऐसा नहीं लगता है कि जब हम शगुफ्ता की क्लास कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि वी आर लर्निंग समथिंग न्यू एवरी टाइम? एग्जैक्टली, है ना? और हर दफ़ा हमें कोई ना कोई एक नई चीज़ ऐसी मिलती है सीखने को जो हम को नहीं पता होती। एग्जैक्टली। और रेसिपीज तो होती आउट क्लास है। आउट क्लास। मैं कहती हूँ कि एक नशा है ये, जो एक बार मिस शगुफ्ता की क्लास में आ गया ना, वो फिर कहता है कि अब कहीं और नहीं जाना है। एडिक्शन। कितना मजे का लग रहा है ये। आंटी, आप टेस्ट करके देखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप लगाओगे कंपोट लेयर। स्ट्रॉबेरी, फ्रेश स्ट्रॉबेरी से ही बनाई जी, है? ये भी मैंने फ्रेश से बनाई है। यम। स्पैचुला दूं जान? जी आंटी, दे दीजिए। ये थैंक यू। इसको आप मैंगो से भी बना सकते हैं, अभी सीज़न आ रहा है तो मैंगो से भी बहुत अच्छा। आप मैंगो प्यूरी बनाएं और उसके साथ आप इसकी मैंगो प्यूरी और उसके साथ आप पाइनएप्पल का कॉम्बिनेशन रखें, तो वो बहुत चंकी पाइनएप्पल्स आप डालें तो उससे भी बहुत अच्छा बनता है। एक मिनट शाहरुख, बस बेटा, अब आप इसको कंप्लीट करो सो वी कैन गो ऑन अ ब्रेक। अब हम इसके ऊपर बस कंपोट लेयर दें। अच्छा, फिर इसके बाद हम अपनी चॉकलेट स्प्रेड लेयर दें। अच्छा ठीक है, ये जो है चॉकलेट, ये वो है चोको हेज़ है, ठीक है। चोको हेज़ को थोड़ी सी देर कमल ने माइक्रो में डाल दिया था ताकि वो थोड़ी सी मेल्ट हो गई, और अभी स्ट्रॉबेरी कंपोट लगाने के बाद ये फिर मेल्टेड चॉकलेट चोको हेज़ ऊपर डालेंगी, चॉप पिस्ताशियो डालेंगी, थोड़ा सा अगर कुनाफा का डो बाकी है तो वो डालेंगी, वरना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, और बस ये कंप्लीट हो चुका है हमारा। आके आप देखिएगा फिर क्या हुआ है। सही। कुनाफा क्रीम एंड बेरी डोर शॉट्स अज्जा बेस के लिए कुनाफा डो हस्बे ज़रूरत पिघला मक्खन 2 खाने के चमचे, कटे बादाम 2 खाने के चमचे, चीज़ केक लेयर के लिए क्रीम चीज़ आधा कप, क्लोटेड क्रीम 3/4 कप, व्हिप्ड क्रीम 1 कप, वनीला एसेंस चंद खतरे, कंडेंस मिल्क हस्बे ज़ायक़ा। कंपोट लेयर के लिए स्ट्रॉबेरीज हस्बे ज़रूरत, चीनी हस्बे ज़रूरत, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत, पानी थोड़ा सा। टॉपिंग के लिए पिघली चॉकलेट हस्बे ज़रूरत, कटे पिस्ते हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मीठा रेडी हो गया है। लास्ट फाइनल टच है जी कमल। अच्छा, अब हम इसके ऊपर अपना जो हमारा हेज़लनट स्प्रेड है उसको हम पोर करेंगे। ना डिलिशियस लग रहा है ये। मेलिसा, डोंट वरी, as soon as she finishes with the second recipe I will remind her to tell you the recipe of clotted cream, ठीक है। और कुनाफा का डो आप बिल्कुल उसको हल्का सा ग्रीस ट्रे में रख के और चूड़ा करके उसको और ओवन में कर सकते हो, माइक्रो में भी कर सकते हो, बस जलना नहीं चाहिए, जल्दी से
Keep turning it. Pistachio sliced. आप वो लगाओ बेटा, मैं वो लगाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हुमैरा, क्या हाल? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मॉम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कहाँ गायब हैं, ज़माना हो गया। बस आपको देखते रहते हैं और माशाल्लाह 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 कहते रहते हैं कि अल्लाह आपको जिंदगी सेहत दे। और मैं कॉल मिलाती रही हूँ, लेकिन बस बैड लक हुई कि कॉल नहीं मिली। आपकी बर्थडे थी, आपके प्रोग्राम की भी बर्थडे, तो माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला बहुत लंबी जिंदगी दे, सेहत के साथ, खुशियों के साथ और कामयाबियों और हासिदीन से बचा के रखे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच हुमैरा। बहुत ज़बरदस्त आपका शो लगता है और इतने प्यारे प्यारे गेस्ट आए हैं, इन्होंने इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज बनाई हैं, बहुत अच्छा लगा। कल भी मेरी कॉल मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिली, लेकिन आज गुड लक हुआ कि फ्राइडे भी है। फ्राइडे भी बहुत बहुत सबको जुम्मतुल मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह। देखे ना, सबको जो है वो आसानियाँ दे और खुशबाश रखे और हमारे पूरी दुनिया को जो है वो आसानियों के साथ। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया हुमैरा, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। चलें जी, ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं दूसरी रेसिपी पे और आई होप ये आपको समझ आ गया। पहले कुनाफा डो है नीचे, मिक्स विद आलमंड पाउडर एंड बटर रोस्ट करने के बाद, और फिर उसके बाद चीज़ केक लेयर डालिए जिसमें क्लॉटेड क्रीम भी थी, क्रीम चीज़ थी, विप क्रीम थी, वेनिला एसेंस एंड कंडेंस्ड मिल्क टू टेस्ट। ठीक है, सबको साथ मिक्स करके उसकी लेयर डाली। फिर स्ट्रॉबेरी कंपोट सबको आता है बनाने, कि स्ट्रॉबेरीज़ को आपको कुक करना है, शुगर टू टेस्ट, लेमन जूस और थोड़ा सा पानी डाल के अंटिल सॉफ्ट और चंकी हो जाए। और बस क्या दूँ बेटा? मुझे वो प्लेट, क्या दूँ? ये प्लेटर चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर बस जस्ट हम अपनी वर्मिसेली जो हमने रोस्ट की हुई थी वो ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। ठीक है। Your in-laws will be very lucky, Kamal. आंटी वो अभी भी वो लोग आते हैं तो उन लोग को, मतलब मेरी जो भी मैं बनाऊँ वो लोग बहुत तारीफ करते हैं, उन लोग को सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़ी बात है, अल्लाह करे हमेशा ऐसे ही रहे बेटा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी हांडी पे। ठीक है, वेरी डिफरेंट नेम, सिल्कन क्लक हांडी। ठीक है, चिकन चाहिए बोनलेस या विद बोन्स, 500 ग्राम्स। आपको प्याज लेनी है 1 या 2, उसको आपको ग्राइंड करना है। ऑयल लेंगे हम, बस आंटी, बस जी बस। 1/4 कप ऑयल। ये लो बेटा, ये लो जान। जी थैंक यू। अच्छा, मैंने जो है इसमें बोनलेस ली है, इसमें थाई और ब्रेस्ट पीस दोनों को मैंने हाफ एंड हाफ का रेशो लिया है, जो कि है 500 ग्राम्स। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले हम इसमें, अच्छा ये प्याज जो है मैं डायरेक्ट उसको चॉप नहीं करती, इसको मैं हल्का सा बॉईल करती हूँ। ठीक है। लाइक हाफ कप आप वाटर ले लें और ये 2 लार्ज हमारी अनियंस थी, इतना पानी रखें कि वो उसी में रिड्यूस हो जाए और उसी में ही ब्लेंड हो जाए। ठीक है, डन। यानी ये कच्ची प्याज नहीं है, ये हल्की सी बॉइल्ड है, बॉइल्ड एंड ब्लेंडेड। फिर इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट 1.5 टेबलस्पून, ये जिंजर गार्लिक भी डाल दिया है साथ। ठीक है। फिर इसमें क्या जाएगा? फिर इसमें हम अपनी चिकन ऐड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्रीम है, ओके, ये योगर्ट है, सॉल्ट,
अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छा भून रहे हैं ना, तो अदरक लहसुन की और प्याज की। अब चिकन डाल दी, दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें चिकन डाल दी 500 ग्राम, जिसमें चिकन लेग, थाई और ब्रेस्ट दोनों मौजूद हैं। इसको हम कुक करेंगे अंटिल के चिकन हमारी वाइट हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक बोल। हाँ ले लो बेटा, ले लो। ठीक है, इसके अंदर हम अपनी ऐड करेंगे दही। योगर्ट। अच्छा, दही और क्यूमिन। भुना हुआ कुटा हुआ जीरा दही में डाल दीजिए। 1 कप दही में 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून। ये हमारी ग्रीन चिल्ली है चॉप। 5 to 7 टर्मरिक। हल्दी आपको डालनी है इसमें 1/2 टीस्पून। ठीक है। एंड सॉल्ट 1 टीस्पून सॉल्ट। ठीक है, ब्रेक आ गई है, हम इसको मिक्स करके इसमें डाल देंगे बेटा। बस हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम अपनी चिकन में ऐड कर देंगे। ओके, सारा कुछ आपने एक प्याले में लिया, सबको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आप इसको इसमें डाल देंगे। ठीक है, चलें मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। सिल्कन क्लॉक हांडी अज्जा। चिकन हड्डी के साथ 500 ग्राम, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, दही 1 कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च कटी 5 से 7 अदद, पिसा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, तेल हस्बे ज़रूरत, क्रीम हस्बे ज़रूरत, अदरक बारीक लंबी कटी गार्निश के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। और मुझे नहीं पता आप लोग को कितना दुख है, अफसोस है। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है। इतने जल्दी कैसे 5 दिन गुजर गए इतने प्यारे हफ्ते के। और जितने लोग मेरे पास आए थे, वाकई मैं उनकी इतनी शुक्रगुजार हूँ। इतना मुझे आराम दिया, इतने अच्छी नई नई डिशेज सीखी जिसमें मेरा भी बहुत फ़ायदा हुआ। शगुफ्ता की दोनों चीज़ें मुझे नहीं आती थी, और ऑफ कोर्स नईम ने क्या ज़बरदस्त शो किया था। फिर उसके बाद में तस्नीम की ज़बरदस्त तरीका था वो मुतब्बा का टू गुड। फिर कल की फरजाना की चीज़ें, और फिर आज इन मैडम की चीज़ें टू गुड। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। बस ये हमारा अभी भुन रहा है। जब ये भुन जाएगा फिर हम इसको बस डिश आउट कर देंगे और अपने कोरिएंडर और लास्ट में हम बटर ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, जब तक बेटा ये भून रहा है आप जल्दी से क्लॉटेड क्रीम बता दो। अच्छा, क्लॉटेड क्रीम हम इस तरह बनाते हैं कि अगर आप मैंने तो 1 kg से बनाई थी। अब 1 kg क्या क्रीम पैकेट जो हमारी क्रीम होती है, टेट्रा पैक। जी टेट्रा पैक क्रीम। आप 1 kg टेट्रा पैक क्रीम लें। उसके अंदर हम ऐड करेंगे 50 ग्राम्स ऑफ बटर। 50 ग्राम्स ऑफ बटर लेके उसको आप स्लोएस्ट फ्लेम पे कुक करेंगे। आप उसको स्टोव पे भी कर सकते हैं और ओवन में भी कर सकते हैं। अगर आप ओवन में करेंगे तो आपको बहुत अपने स्लोएस्ट फ्लेम पे, जो भी आपका ओवन का स्लोएस्ट टेम्परेचर है, आप उस पर रख के उसको 10 to 12 आवर्स के लिए छोड़ दें। बट बेटर ये होता है कि आप चूल्हे पे कर लें तो वो ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो वो आपको 1 घंटा लगता है, आपको उसको कंटिन्यूसली स्टर करना है, अदरवाइज़ वो फिर नीचे से लगना शुरू हो जाएगी। तो वो रिड्यूस होके आप 1 kg ले रहे हैं तो वो ½ kg रह जाएगी, और वो बहुत थिक क्रीम बनती है। आप उसको अपने कस्टर्ड्स में और बहुत सारे डिफरेंट डेजर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया मेलिसा। और कुनाफा डो को आपने किस तरह ब्राउनिंग दी थी? कुनाफा डो को मैंने स्टोव पे किया था। आप कुनाफा डो को लेके उसको छोटे छोटे पीसेस में श्रेडेड कर लें।
फिर उसमें हम ऐड करेंगे बटर और उसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पे आप रोस्ट कर लें तो वो इजीली रोस्ट हो जाता है। उसमें आप वॉलनट भी ऐड कर सकते हैं, आलमंड भी ऐड कर सकते हैं, पिस्ताचियो भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप वो ऐड कर लें, और आप खाली भी ऐसे ही भी यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक, थैंक यू सो मच। बस हो गया ना बेटा, अब हमें रिकैप जी बस हो गया, मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ, बस फिर गार्निश करेंगे और हम अपने नान के साथ सर्व और इसको करेंगे। गार्निश किस चीज़ के साथ हम कोरिएंडर से इसकी गार्निशिंग करेंगे, लास्ट में हम इसमें बटर ऐड करेंगे। अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही बेटा, खुशबू कहीं की इतनी अच्छी? आंटी क्रीम है और नहीं, मेरे ख्याल योगर्ट से है। आपने इतनी अच्छी तरह भूना है ना, भूनना है। उसको अदरक लहसुन और हरी मिर्च को। प्याज को जब, तो अगर आप भूनेंगे नहीं तो उसका कच्चापन आएगा फिर। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। तो हम चले बेटा जी आप recap ब्रेक पे? पे चलें, हम इसको बस डिश आउट कर लेंगे और अपना गार्निश करेंगे ठीक और है। एंड में हम बटर ऐड कर देंगे। बटर हम अभी ऐड कर देते हैं। भाई बोलते हैं ना क्या, माल मसाला काम करे, बहू जी का नाम हो। ये बात है, हमेशा ये बात याद रखिएगा। जो सासें चाहती हैं ना कि भाई खर्चा ना हो, बेचारी बहुएं इतनी मेहनत करती हैं लेकिन उनको यही सुनना बनता है क्यों नहीं अच्छा बनेगा, इतना सामान जो डाल रही हो, इतना खर्चा जो कर रही हो। वही बात है कि माल मसाला काम करे, बहू जी का नाम हो। ठीक है, अच्छा जी, 1 मिनट दो शाहरुख। आज मेरे बहुत ही मीठा भाई है, बहुत ही प्यारा भाई है मेरा, अब्दुल कादिर जाफर। उनकी आज माशाल्लाह बर्थडे है, बट ही इज़ बिकम सो वीक नाउ एंड I just called up, he was sleeping, the nurse said he's sleeping. I don't want to disturb him, but I want to wish him a very, very happy birthday, Bhaijan. I love you from the core of my heart. May Allah Ta'ala give all my siblings, my 3 sisters, including me and my 2 brothers, a very, very happy, long life with good health, wealth, happiness, prosperity, lots and lots of love to you, Bhaijan. I love you loads. ठीक है जी, इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। कुन्नाफा क्रीम एंड बेरी डोर शॉट्स अज्जा बेस के लिए कुन्नाफा डो हस्बे ज़रूरत, पिघला मक्खन 2 खाने के चमचे, कटे बादाम 2 खाने के चमचे, चीज़ केक लेयर के लिए क्रीम चीज़ आधा कप, क्लोटेड क्रीम 3/4 कप, व्हिप्ड क्रीम 1 कप, वनीला एसेंस चंद खतरे, कंडेंस मिल्क हस्बे ज़ायक़ा, कंपोट लेयर के लिए स्ट्रॉबेरीज हस्बे ज़रूरत, चीनी हस्बे ज़रूरत, लींबू का रस हस्बे ज़रूरत, पानी थोड़ा सा। टॉपिंग के लिए पिघली चॉकलेट हस्बे ज़रूरत, कटे पिस्ते हस्बे ज़रूरत, रोस्टेड कुन्नाफा डो हस्बे ज़रूरत, स्ट्रॉबेरी कंपोट हस्बे ज़रूरत, पिस्ता पेस्ट हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 1 पैन में मक्खन, कुन्नाफा डो और कटे बादाम डालकर सौते करें यहाँ तक कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाएं। 1 बोल में क्रीम चीज़, क्लोटेड क्रीम, व्हिप्ड क्रीम, कंडेंस मिल्क और वनीला एसेंस डालकर अच्छी तरह बीट करें यहाँ तक कि स्मूथ मिक्सचर बन जाए। कंपोट लेयर के तमाम अज्जा को पकाएं यहाँ तक कि स्ट्रॉबेरीज नरम हो जाएं और मिक्सचर हल्का गाढ़ा और दानेदार हो जाए। असम्बलिंग के लिए एक छोटे ग्लास में रोस्टेड कुन्नाफा की लेयर लगाएं, फिर क्रीम मिक्सचर की एक लेयर डालें, उसके बाद पिस्ता पेस्ट शामिल करके दोबारा क्रीम मिक्सचर की एक और लेयर लगाएं, फिर तैयार स्ट्रॉबेरी कंपोट डालें, आखिर में ऊपर पिघली चॉकलेट डालें और कटे पिस्ते से गार्निश करके सर्व कर दें। सिल्कन क्लॉक हांडी अज्जा चिकन हड्डी के साथ 500 ग्राम, प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, दही 1 कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, हरी मिर्च कटी 5 से 7 अदद, पिसा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, मक्खन 3 खाने के चमचे,
चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, तेल हस्बे ज़रूरत, क्रीम हस्बे ज़रूरत, अदरक बारीक लंबी कटी गार्निश के लिए, हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: पहले प्याज को पीस लें, फिर कढ़ाई में तेल और मक्खन गर्म करके पिसी प्याज डालकर सौते कर लें। अब अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करके 30 मिनट पकाएं, फिर चिकन डालकर अच्छी तरह मिक्स करें कि इसका रंग तब्दील हो जाए। एक बोल में दही, कटी हरी मिर्चें, हल्दी, नींबू का रस, चिकन पाउडर, नमक, ज़ीरा और क्रीम अच्छी तरह मिक्स करें। अब ये मिक्सचर चिकन में डालकर इतना पकाएं कि चिकन अच्छी तरह गल जाए और तेल ऊपर आ जाए। आखिर में बाकी क्रीम शामिल करके मक्खन, हरा धनिया और बारीक कटी अदरक से गार्निश करके सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह आपने आज कमल के कारनामे देखे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बोथ द रेसिपीज़ वर टू गुड, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। अब आप लोग अपना व्यू बताइएगा। दोनों नई रेसिपीज़ थी, बहुत ही डिफरेंट मीठा, बहुत ही डिफरेंट चिकन। सर्व इट विद नान और शीरमाल और वट एवर यू लाइक, ठीक है। थैंक यू सो मच कमल। थैंक यू सो मच आंटी आपका कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी मुझे और मैं था- आई। मुझे तो था मेरा कि मैं तो आपको फर्स्ट बुलाऊं। एक्सपीरियंस था, बट बहुत But अच्छा you were रहा। very good. But you were very good. You were not nervous. यस। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब जो ये पूरा हफ्ता मेरे साथ थे अपना फीडबैक देंगे हमें, ताकि हमें पता चले कि आप लोगों ने कितना हमें हमारे इस डिफरेंट चीज़ को अच्छा लगा, आपको पसंद लगा, डिफरेंट लगा। तो ज़रूर बताइएगा, जाके हम आगे मज़ीद और डिफरेंट चीज़ें सोच सकते हैं फिर, ठीक है। इंशाल्लाह इसी के साथ आपसे पीर वाले दिन नई रेसिपीज़ के साथ मुलाकात करेंगे, वही 11:30 से 12:30। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हम सबको दुआ में याद रखिए। हैव अ ग्रेट वीकेंड। नई नई चीज़ें जो पूरा हफ्ता सीखी हैं वो ज़रूर वीकेंड पे बनाइए और फिर मंडे को कॉल करके मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। अल्लाह हाफिज़।